तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग ग्राफी विधि से हल करना सीखेंगे। अगर आप लोग ग्राफी विधि से हल करना नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। मैं आप लोग को गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग को आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लोग को एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से बनाएंगे। तो देखिए आप लोगों का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया गया है x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। इसको क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, फिर इसको ग्राफी विधि से आप लोग को हल करना है। आप लोग को इस तरह ग्राफ बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि आप लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर दिख रहा है ग्राफ सब, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और नीचे वाला को समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 है क्या, x प्लस 3y बराबर 6 है। उसको हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6। आप लोग को यहाँ में से x या y किसी का मान निकालना है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो x का मान है उसको निकालेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 3y। जो 3y था इधर प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हो गया, ठीक है। इस 3y को हम लोग इधर ले आए तो कितना हो गया, माइनस हो गया। अब क्या हो गया, आप लोग यहाँ पर ग्राफ बॉक्स बनाएंगे हम लोग सिंपल। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है। अब इसमें हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स में लिख देंगे एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए आप लोग सिंपल क्या करना है, यहाँ पर y का मान पुट करना है। जैसे आप लोग y का मान पुट कीजिएगा आप लोग x का मान निकल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर 2 पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 2, तो कितना होगा, अगर 2 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर तो हम लोग हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 कितना होगा, 6 होगा। तो 6 माइनस 6 यानी कितना होगा, 0 होगा। अगर देखिए हम लोग यहाँ पर 2 पुट करते हैं, y में अगर 2 पुट करते हैं यहाँ पर तो x में कितना आएगा, x में हम लोग को 0 आ जाएगा। तो चलिए 0 लिखेंगे। फिर अगर हम लोग देखिए मान लेते हैं कि हम लोग y में 1 पुट करते हैं, ठीक है। y में अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग पास हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 1 यानी हो जाएगा 6 माइनस 3। 6 माइनस 3 कितना होगा, 3 होगा। अगर हम लोग y में लिखते 1 तो x में आ जाएगा कितना हम लोग का 3। चलिए हम लोग y में 1 लिखते हैं, x में हम लोग का 3 आ गया। क्लियर, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए हम लोग पास समीकरण 2 में क्या दिया गया है समीकरण 2 में दिया गया है 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 12। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू दिया गया 12। तो आप लोग सिंपल क्या कीजिएगा, हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल टू 2x इक्वल हो जाएगा आपका 12 प्लस 3y, ठीक है। 3y देखिए माइनस था, उधर जाके आपको क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर। अब हम लोग सिंपल यहाँ से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 12 प्लस 3y बट्टा में 2 आ जाएगा, ठीक है। जो 2 था हम लोग को बट्टा में आ गया। क्लियर। अब देखिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से क्या करेंगे, y का मान पुट करेंगे और x का मान हम लोग को आ जाएगा बॉक्स में, ठीक है। तो सिंपल चलिए पहले हम बॉक्स को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग पास बॉक्स बन गया है, 3 बॉक्स में बांट दिए x y। अब देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर जहाँ पर y है, y के जगह पर देखिए हम लोग अगर पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी 6 प्लस 12 होगा 18/2 यानी हो जाएगा 9। और 9 जो होगा काफ़ी बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा संख्या हम लोग को पुट करना है ताकि हम लोग ग्राफ थोड़ा छोटा बने। अगर मान लीजिए कि हम लोग y के जगह पर -2 पुट करते हैं, कितना करते हैं -2, तो कितना होगा 3 दूनी 6, ठीक है। 3 दूनी 6 होगा -6, तो 12 माइनस 6 कितना होगा, 6 होगा। 6/2 यानी 3। अगर y में हम लोग -2 पुट करेंगे, देखिए अगर हम लोग y में -2 पुट करते हैं तो x में हम लोग कितना आ जाएगा,
-6 + 12 6/2, तो आपका एक्स में 3 आ जाएगा। क्लियर। वाई में हम लोग पुट कर दिए -2, 3 दूगुने हो गया -6, 12 -6 आपका 6 हो गया, 6/2 कितना हो गया, तो आपका 3 आ गया। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हम लोग वाई में पुट करते हैं वाई में हम लोग -4 करते हैं, ठीक है, -4 करते हैं, वाई में कितना करते हैं -4, तो वाई में देखिए -4 जब करेंगे तो हम लोग क्या होगा, वाई में कर दिए -4, तो वाई में -4 करने से कितना होगा, 3 4 12, -12 हो जाएगा, +12, 12 -12 कितना होगा, 0, 0/2 यानी कितना होगा, 0। तो देखिए इस तरह से हम लोग क्या किए, दोनों ग्राफ का बॉक्स को कंप्लीट किए। पहले हम लोग समीकरण 1 का ग्राफ बॉक्स को बनाए, फिर हम लोग क्या किए, समीकरण 2 का जो ग्राफ बॉक्स है इसको बना लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हम लोग को क्या है, इस ग्राफ बॉक्स के मदद से हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जो हम लोग को ग्राफ है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप लोग ग्राफ को समझना है। ये देखिए जो ग्राफ होता है, इस ग्राफ में देखिए नियम क्या है कि इस ग्राफ में देखिए 4 खंड है, फर्स्ट खंड, सेकंड खंड, थर्ड खंड, फोर्थ खंड। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ, ठीक है। तो देखिए प्रथम में क्या होता है, जो एक्स है ये भी प्लस है, वाई भी प्लस है, यानी क्या होता है, ये फर्स्ट वाला होता है प्लस प्लस होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लस प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं प्लस प्लस। प्रथम वाला जो होता है ये हम लोग होता है प्लस प्लस। फिर देखिए जो सेकंड होता है इसमें एक्स क्या है, तो आप लोग देखिए जो एक्स है माइनस है, वाई प्लस है, इसलिए क्या होता है माइनस प्लस। सेकंड चतुर्थांश हम लोग को माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस। थर्ड में क्या होता है, देखिए दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, इसलिए थर्ड क्या होता है माइनस माइनस। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ में देखिए एक्स माइनस एक्स प्लस है, वाई माइनस, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस, इसमें होता है प्लस माइनस। ये सब भी आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए जो एक्स है, एक्स का नाम क्या है, एक्स को बोलते हैं भुज, ये भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक्स को भुज बोलते हैं। और वाई को क्या बोलते हैं, वाई को बोलते हैं कोटि, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। जो आपका वाई दिख रहा है, इस वाई का नाम क्या है, कोटि बोलते हैं, याद रखिएगा। वाई को बोल देगा कि वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इतना आप लोग जानकारी हो गया। अब जो कि बीच में जो होता है, बीच को बोलते हैं ओरिजिन, या इसको सेंटर कहा जाता है, या इसको केंद्र बोलते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग ग्राफ बॉक्स में चलते हैं कि हम लोग का ग्राफ बॉक्स क्या था, और आप लोग को सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग सैंपल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग को फर्स्ट क्या था, 0 2 3 1, एक्स में 0 लेंगे, वाई में 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। एक्स में क्या लेंगे, 0 2 फिर 3 1। चलिए देखिए हम लोग पास दिया था एक्स में 0, तो 0, एक्स में 0, वाई में 2, वाई में 2 मैंने प्लस लेना, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि नीचे क्या है, नीचे आपका माइनस है, तो +2 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट हो गया, ये वाला 0 ये वाला 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। फिर हम लोग को बोला गया है 3 1, एक्स में 3 लीजिए, वाई में 1, ठीक है। तो एक्स में 3 वाई में 1 कहाँ होगा, तो एक्स में 3 बोला गया प्लस, तो देखिए +3 यहाँ पर है, और वाई में बोला गया 1, तो 1 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, यानी 3 1 क्या होगा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 3 1। ये जो पॉइंट हम लोग पेंड कर रहे हैं इसको, ये पॉइंट होगा 3 1। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इस ग्राफ को मिला देंगे इस तरह से, इसको हम लोग सिंपल मिला दिए, ठीक है। तो ये ग्राफ हम लोग का बन गया एगो। फिर हम लोग चलिए सेकंड बॉक्स में आते हैं और आप लोग को दिखा रहे हैं। ये जो ग्राफ हम लोग को बना, इस समीकरण 1 का ग्राफ है, इसको आप लोग समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, क्लियर। इस पॉइंट का नाम क्या है, आप लोग सिंपल लिख सकते हैं। ये देखिए जो पॉइंट था हम लोग का 3 1 था, तो आप लोग सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं 3, 1। ये जो पॉइंट था, इसका पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम था 0, 2, एक्स में 0 था, वाई में 2, तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर 0, 2 था, ठीक है। फिर चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड बॉक्स में हम लोग को क्या था। अब देखिए एक्स में 3 बोला गया, वाई में -2, यानी 3 हो गया, ये हो गया -2। इसके बीच में देखिए ये वाला बॉक्स आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, दोनों को बीच को खींचना है। एक्स में 3 यहाँ आएगा, वाई में -2, यानी इस पॉइंट का नाम हो गया 3 - 2। सिंपल लिख देंगे 3 - 2, क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कि हम लोग को फिर क्या बोला गया है।
तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं, फिर बोला गया 0, -4, एक्स में 0, वाई में -4, तो वाई में -4 कहाँ होगा, देखिए इस जगह पे होगा -4, ठीक है, 0 -4 आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख दीजिए सिंपल 0, -4, 0, -4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंपल मिला देंगे। इसको आप लोग लंबा भी खींच सकते हैं, जितना लंबा आप लोग इच्छा है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये जो ग्राफ हम लोग का था, ये समीकरण 1 का ग्राफ था, ठीक है। ये नीचे वाला ग्राफ क्या था, समीकरण 2 का ग्राफ था, ठीक है। एक समीकरण 1 का था, एक समीकरण 2 का था, क्लियर। तो आप लोग सिंपल लिख सकते हैं समीकरण 1, इसको ऐसे करके समीकरण 1 लिख दीजिएगा, तो आपका और अच्छा हो जाएगा। इसको जो ये वाला है, इस समीकरण 1 का था, इसको लिख दीजिएगा समीकरण 1। और ई ग्राफ जो था, ये समीकरण 2 का था, इसको लिख दीजिए समीकरण 2। और आपका देखिए बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप लोग आसानी से ग्राफ को बना सकते हैं और एग्जाम में अपना नंबर को फिक्स कर सकते हैं, क्लियर। अब चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, और आप लोगों का कुछ कंडीशन है जो आप लोग को इस चैप्टर से क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं। क्या पूछेगा, आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये सब क्या होता है, ये सब समीकरण दिया रहेगा आपके पास। उसमें आप लोग को देखना है, जैसे मान लीजिए अब लिखा गया है 3x 4y और -20 दिया गया, ठीक है। तो इसमें 3 क्या हो गया, A1 हो गया, 4 क्या हो गया, B1, -20 क्या है, C1 है। इसी तरह इसमें क्या हुआ, A1 हो गया 1, A2 क्या हो गया, -2, इस तरह 3 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप लोग का A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, ठीक है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा। इसका जब ग्राफ बनाएगा आप लोग, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा बनेगा, ठीक है। इसका जो रेखा बनेगा एक दूसरे को काटेगा, यानी प्रतिच्छेद करेगा, केवल एक हल होगा। सेकंड कंडीशन क्या हो गया, मान लीजिए कि आप लोग का ऐसा हो गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो गया। इसका ग्राफ क्या बनेगा, समपाती रेखाएं बनेगा। क्या बनेगा, समपाती रेखाएं। इसका जो हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, इसका हल अनेक हल होगा। थर्ड कंडीशन क्या है आपका, ये भी आप लोग को ध्यान देखना है। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं, हम लोग का थर्ड कंडीशन दिया गया है कि मान लीजिए कि आप लोग का A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा। इसका हल कोई नहीं हल होगा, ठीक है। तो ये जो 3 पॉइंट आप लोग बताए, इसको आप लोग को याद रखना है। एग्जाम में आप लोग से डायरेक्ट पूछेगा और आप लोग से नंबर देगा, ठीक है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।